दक्षिणी दिल्ली का बाटला हाउस इलाका, जहां एक सड़क है मुरादी रोड। इन गलियों में इन दिनों सन्नाटा पसरा है और दीवारों के पीछे घबराहट की आवाजें गूंज रही हैं। वजह है डीडीए का बुलडोजर। मुरादी रोड, खसरा नंबर 289, करीब 3 बीघा जमीन और उस पर खड़े वो घर जो अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा बनते जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने नोटिस चिपका दिया, 10 जून तक घर खाली करिए वरना कार्यवाही तय है। और कार्यवाही का डर कुछ ऐसा छाया कि पिछले 2 दिनों में 60 से 65% लोगों ने अपना सामान समेटकर निकल गए हैं। मकान खाली, दुकानें वीरान। वो जो कल का मोहल्ला था आज उजड़ने की कगार पर खड़ा है। आज पीआईए लगी हुई है हमारी और हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रात में देखते हैं। कुछ लोगों को उम्मीदें थी कि हाई कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, पर दोपहर तक वो याचिका भी वापस ले ली गई और इसी के साथ साफ हो गया रास्ता। अब कोई रुकावट नहीं, सिर्फ बुलडोजर की गूंज बाकी है। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, ये कहानी है बस्तियों की, सपनों की और उन चेहरों की जो अब मलबे में बदलने वाले हैं। सवाल ये नहीं कि जमीन किसकी है, सवाल ये है कि जिंदगी की कीमत क्या है। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में डीडीए की कार्यवाही अब लगभग तय मानी जा रही है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अब कोर्ट से रोक हटाने के बाद मुरादी रोड के निवासियों की चिंता और बढ़ गई है। बाटला हाउस के मुरादी रोड पर बने सैकड़ों मकान अब खतरे में है। डीडीए का कहना है कि खसरा नंबर 289 की जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है, जिसे खाली कराने का अल्टीमेटम पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान ने अदालत में दावा किया है कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है वे खसरा नंबर 289 में आते नहीं हैं। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि ऐसी जनहित याचिका उन व्यक्तिगत रिट याचिकाओं को कमजोर कर सकती है जो पहले से ही कोर्ट में दायर हैं। इसीलिए जनहित याचिका खारिज कर दी गई। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मोड़ आया जब अदालत ने पहले 3 दिन की राहत की बात कही, लेकिन डीडीए के इनकार करने पर वो आदेश वापस ले लिया गया। आखिरकार कोर्ट ने साफ कर दिया है, कोई स्टे नहीं, कोई रोक नहीं, लेकिन लोगों को व्यक्तिगत याचिका दायर करने की छूट दी जाती है। इस फैसले ने मुरादी रोड के सैकड़ों निवासियों की परेशानी और बढ़ा दी है। लोग कह रहे हैं कि उनके घर ना तो खसरा है और ना ही कोई वकील या कानूनी प्रक्रिया की सही जानकारी। स्थानीय निवासी समीम कहते हैं, हमारा घर तो सालों से यहाँ है, हमसे कोई दस्तावेज तक नहीं मांगे गए, बस एक दिन अचानक नोटिस चिपका दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या इतने कम समय में ये निवासी कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाएंगे, और अगर नहीं तो क्या डीडीए का बुलडोजर इन गलियों की कहानी खत्म कर देगा।